यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतः श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतः श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नीति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 18 भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। श्लोक संख्या 7। तम निस्सरन्तं सलिलात् अनुद्रुतः हिरण्यकेशः द्विरदं यथा झषः करालदंष्ट्रः अस्निनिष्वनः अब्रवीत् गत्र्यां किं तु असतां विगर्हितं तं निश्चरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा जसः करालदंष्ट्रो सनिनिष्वनो ब्रवीद् गत्र्यां किं त्वसतां विगर्हितं तं निश्चरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा जसः करालदंष्ट्रो सनिनिष्वनो ब्रवीद् गत्र्यां किं त्वसतां विगर्हितं तं निश्चरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा जसः करालदंष्ट्रो सनिनिष्वनो ब्रवीद् गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितं तं निस्सरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः करालदंष्ट्रो सनिनिष्वनो ब्रवीद् गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितं निस्सरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा जसः करालदंष्ट्रो सनिनिष्वनो ब्रवीद् गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितं तं निस्सरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो
द्विरदं यथा यशः हिरण्यकेशोर्विरदं यथा यशः करालदृष्टो शनिनिस्वनो अब्रवीत् करालदंष्टो शनिनिस्वनो ब्रवीत् गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितं गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितम्। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। सुनहले बालों तथा भ्यावने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का उसी प्रकार पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। उसने बिजली के समान करक कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए हो? निर्लज्ज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। तात्पर्य, जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उसको अपनी भुजाओं में लेकर पानी के बाहर आ रहे थे तो उस असुर ने अपमान सूचक शब्दों के द्वारा उनका उपहास किया, किंतु भगवान ने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं रहता। इसी प्रकार जो शक्तिशाली हैं उन्हें अपने शत्रु के उपहास या कटु वचनों से किसी प्रकार का भय नहीं लगता। भगवान को किसी से डरने की कोई बात नहीं, तो भी वे अपने शत्रु की उपेक्षा करते हुए उसके प्रति दयालु बने रहे। यद्यपि वे एक प्रकार से ललकार से भाग रहे थे, किंतु पृथ्वी को संकट से बचाने के उद्देश्य से ही उन्होंने हिरण्याक्ष के व्यंग्य वचनों को सहन कर लिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अध्याय भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि कैसे जो वराह भगवान वराह का खोज करते हुए हिरण्याक्ष उनके समक्ष आया और बार बार जो है हिरण्याक्ष भगवान का अपमान कर रहा है अपमान सूचक शब्दों से। और इस प्रकार से पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे उसने भगवान को कहा, अपने दुर्वचनों से भगवान को उसने अत्यंत पीड़ित किया, लेकिन फिर भी भगवान ने उस पीड़ा को सहन किया। क्यों? क्योंकि भगवान का भी जो हेतु है, भगवान यहाँ पे आए हैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, उससे सुरक्षित स्थान में रखने के लिए। तो भगवान ने इसका कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। फिर यहाँ पे असुर दोबारा भगवान का अपमान कर रहा है और ललकार रहा है। सुनहले वालों तथा भ्यावने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का उसी प्रकार पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। उसने बिजली के समान करक कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए हो? निर्लज्ज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। तो यहाँ पे असुर जो है हिरण्याक्ष भगवान को बोध कर रहा है इस प्रकार से कि कैसे जो है तुम निर्लज्ज हो और तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी का सामना करना चाहिए, लेकिन तुम ऐसे भाग रहे हो डरपोक की भांति। तो हम देखते हैं प्रायः ये जो है असुरों का लक्षण है, असुरों का गुण। असुर जो है इस प्रकार से जो सभ्य लोग हैं उनकी सभा में जाते हैं और अपितु उनकी इच्छा नहीं है युद्ध करने के लिए, लेकिन जानबूझकर वो सभी जो सामान्य जो राजा है या फिर सभ्य जो जनता है उनके पास जाते हैं युद्ध करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने बल का प्रयोग करके दिखाना चाहते हैं कि देखो वास्तव में मैं ही बलवान हूँ और मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। और यही जो है हिरण्याक्ष में ये पूरा अहंकार था। वो अपने भुजाओं के बल से इतना मद हो चुका था कि जब उसने सुना कि जब उसने देखा कि अब मैं कैसे अपने इस बलों का उपयोग करूं, तो वो पूरे विश्व में भ्रमण करने लगा और उसने सभी जो है सभी को ये चुनौती दी कि आप मुझसे युद्ध करो इस प्रकार से। और कई सभी जो है उनके सामने पराजित हो गए और
स्वीकार कर लिया, ठीक है, जो हम आपके समक्ष जो है इस प्रकार से युद्ध करने के लिए अभी योग्य नहीं है। फिर जो है ये वरुण के पास जाता है और वरुण देव चूँकि वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उनकी इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, और वो जानते थे कि इससे युद्ध करना मतलब संभव नहीं है, क्योंकि इसको ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ है। तो वरुण देव ने अप्रत्यक्ष रूप से उसे कुछ इस प्रकार से उत्तर दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना आपसे, और मैं तो आपके समक्ष योग्य नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो इतना चतुर है ये हिरण्याक्ष, जो मतलब उनका गुणगान नहीं करके मतलब वरुण देव का एक प्रकार से उनका अपमान कर रहा था कि अरे अभी आप तो मतलब तीनों लोगों को जीतने वाले हैं, आपने पूर्व में कितने राजसूय यज्ञ किए हैं, और इस प्रकार से आप तो इतने शक्तिमान हैं, क्योंकि उसको पता है ये तो अभी वृद्ध हो चुके हैं वरुण देव। फिर भी इस प्रकार से उनका ऐसे लग रहा है कि गुणगान कर रहा है, लेकिन उनका अपमान कर रहा है, ताकि उनमें रोष उत्पन्न होगा और वो युद्ध करेंगे उनसे। फिर भी वरुण देव जो है मतलब देखा कि ठीक है, अभी तो इसको कैसे भी इसके बात को टालना है, तो उसने बोला ठीक है, तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो वो पूर्ण होगी। एक व्यक्ति है जो शक्तिशाली है और तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है, और वही तुमसे युद्ध कर सकता है, और उससे युद्ध करने के पश्चात ही जो है तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, और तुम्हारा इस प्रकार से जो ये घमंड है वो भी चूर हो जाएगा। तब उसको लगा अच्छा कोई व्यक्ति है जो मुझसे भी शक्तिमान है, अच्छा तो कोई तो प्रतिद्वंद्वी है, चलो मैं उसे खोजूंगा। और इस प्रकार से वो खोजते हुए जाता है नारद मुनि के पश्चात, नारद मुनि के समक्ष, और पूछता है कि भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे, विष्णु कहाँ मिलेगा। तो वहाँ पे नारद जी कहते हैं कि विष्णु अभी तो जो पृथ्वी है उनको उठाने में व्यस्त हैं गर्भोदक सागर में, तो आप जाओ वहाँ पे। और फिर जब असुर ने देखा कि भगवान अब जो एक उभयचर पशु के रूप में अवतरित हुए हैं वहाँ पे, तो उसने भगवान का बहुत उपहास किया कि ये तो क्या तुम उभयचर पशु हो, और तुम क्या ये सब ऐसे कार्यों में लगे हुए हो, अगर तुम में हिम्मत है तो युद्ध करो। और अभी हम इस श्लोक में भी देख रहे हैं कि क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए हो, निर्लज्ज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। तो इस प्रकार से वो भगवान का निंदा कर रहा है बार बार कि ठीक है, तुम्हें थोड़ा भी जो है श्रम नहीं है, और इस प्रकार से निर्लज हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और तुम अभी इस कार्य में लगे हुए हो, उसे छोड़ दो, यहाँ पे आओ मुझसे युद्ध करो। लेकिन भगवान क्योंकि सबका कल्याण चाहने वाले हैं, तो भगवान ने सोचा ठीक है, ये असुर को अंत तो गत्वा मेरे हाथों तो मरना ही है, लेकिन ठीक है कुछ समय इसको और खेलने दो। इस प्रकार से भगवान उससे जैसे कुछ तात्पर्यों में आगे वर्णन है कि भगवान उससे केवल खेलना चाहते थे उस असुर के साथ, इसलिए भगवान ने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया उसके इन वचनों का, दुर्वचनों का। और फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उसको अपनी भुजाओं में लेकर पानी के बाहर आ रहे थे, तो उस असुर ने अपमान सूचक शब्दों के द्वारा उनका उपहास किया, किंतु भगवान ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था। तो जितने भी शब्द हैं वास्तव में कोई ऐसा श्रेष्ठ या यथेष्ट शब्द नहीं है जो पूर्ण रूप से भगवान की महिमा का गान कर सके। हम देखते हैं कि इतने सारे वेद हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, और बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने स्वयं भी बहुत सारी रचनाएं की हैं भगवान का गुणगान करने के लिए। ब्रह्मा जी स्वयं जब ये ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, तो उसके पश्चात ब्रह्मा जी को ये आभास हुआ, उनको ये ज्ञात हुआ कि ये तो मैंने बहुत मतलब बुरा किया है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है और मैंने उनकी शक्ति को इस प्रकार से मापना चाहा। और भगवान के समक्ष फिर ब्रह्मा जी जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, जो पूरा एक ब्रह्म संहिता कहलाता है, जो ग्रंथ है, जो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से लेकर आए और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में स्थापित किया उसे। तो उसमें वो पूरी जो प्रार्थना है ब्रह्मा जी की, वास्तव में भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और इस प्रकार से देखते हैं हम कि फिर वो ये सब कितनी सारी प्रार्थना है, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं है भगवान के सभी भगवान का पूर्ण रूप से गुणगान करने के लिए। और अनंत शेष जो स्वयं भगवान का विस्तार है, वो अनंत जो है वर्षों से हम कल्पना नहीं कर सकते। जब से भगवान क्योंकि आदि हैं, सबके उद्गम हैं, तो जब से भगवान आदि हैं और सभी चीज़ का उद्गम है, तो
वो तभी से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ये पूर्ण नहीं हुआ। फिर सप्तम स्कंद में हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज कहते हैं फिर भी जो है हमें प्रयास करना चाहिए भगवान का अपने शब्दों में गुणगान करने का। और शिल प्रभुपाद एक जगह कहते हैं अपने शब्द अर्थात वो शब्द जो है गुरु साधु शास्त्र के द्वारा उसका अनुमोदन होना चाहिए, उनका समर्थन होना चाहिए उन शब्दों का, तो फिर जो है हम भगवान का इस प्रकार से गुणगान कर सकते हैं। और बहुत ये जो असुर हैं हिरण्याक्ष अपितु भगवान का अपमान कर रहा था अपने दुर्वचनों से, लेकिन पूर्ववर्ती हम तात्पर्य में देखा हमने श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वास्तव में वो भगवान का गुणगान हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि भगवान के जो भी कार्य हैं वो सभी जो है दिव्य हैं, वो सामान्य भौतिक स्तर पे नहीं होती है। इसलिए भगवान जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी भगवान लीला संपन्न कर रहे हैं, वो भगवान का गुणगान कर रहा है, उससे भगवान का गुणगान होता है। और इसे हम तभी समझ सकते हैं जब हम जो आचार्य हैं उनसे श्रवण करेंगे इसके विषय में। फिर यहाँ पे शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था, तो कैसे मतलब हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। भगवान कहते हैं, भगवान के विषय में कहा गया है जो तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते, भगवान है उन्हें कोई कार्य करना नहीं पड़ता है, वो सभी इन जो भौतिक कार्य हैं उनसे परे हैं। तो फिर भगवान कैसे मतलब जो है उनको ये कर्तव्य का बोध था और भगवान इस प्रकार से कार्य कर रहे थे, वहाँ पे पृथ्वी को उठा रहे थे। तो श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अनुवाद, हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, तमीश्वराणां परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्ताद विदाम देवं भुवनेश्मीडयम् न तस्य कार्यं कर्णं च विद्यते न तत् समश्चाव्यधिकस्य च समश्च अव्यधिकस्य दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बलक्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान हैं, सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होता है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। तो ये हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि कैसे भगवान को किसी चीज़ को स्वयं संपन्न करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की ऐसे विविध शक्तियां हैं जो केवल भगवान की इच्छा से सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो भगवान केवल इच्छा करते हैं और इस प्रकार से स इच्छा करते हैं और दृष्टिपात करते हैं और उससे मतलब असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में अपनी प्रार्थना में इसका वर्णन करते हैं कि कैसे ये सृष्टि होता है भगवान की केवल इच्छा से और ये सबका संचालन होता है। तो ये भगवान का जो है अचिंत्य, भगवान की अचिंत्य शक्ति है, अतुलनीय शक्ति है, जिसका हम आभास भी नहीं कर सकते अपनी जड़ बुद्धि से। फिर आगे शिल प्रभुपाद लिखते हैं, उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम हैं, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है न ही उनके तुल्य है, उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। तो हमने इस श्लोक में देखा और पूर्व में देखा कि भगवान कैसे है जो यहाँ पे वराह रूप में प्रकट हुए, जो एक शुकर का रूप है। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं ये जो भगवान उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता, तो वो शुकर रूप में होते हुए भी भगवान जो है एक सामान्य शुकर जैसे नहीं है। जब भगवान ब्रह्मा के नथुने से प्रकट हुए तो
उस समय सबने सोचा कि ये मतलब कैसा जीव है, लेकिन तुरंत ही भगवान ने सबको ये एहसास दिलाने के लिए, ये आभास दिलाने के लिए वहाँ पे जो ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मा हैं, कि स्वयं भगवान अभी प्रकट हुए हैं। भगवान ने एक उद्घोष किया, बहुत बड़ा जो है उद्घोष, आवाज़ निकाला भगवान ने, और जिसके द्वारा जो है सभी जो है ऋषि मुनि, उनको ये जो है पूरा ज्ञात हो गया कि स्वयं भगवान अभी प्रकट हुए हैं। लेकिन फिर भी जो ये असुरगण हैं इस प्रकार से भगवान के शक्तियों को देखते हैं, असामान्य शक्तियों को, भगवान के असामान्य रूप को, लेकिन वह स्वीकार नहीं करते कि भगवान जो है परम है, और इस प्रकार से भगवान की परम सत्ता को समझ नहीं पाते हैं अपनी आसुरिक बुद्धि के द्वारा। क्यों? क्योंकि आसुरिक बुद्धि जो है उसका अर्थ ही है द्वेष। जैसे ही कोई व्यक्ति असुर क्यों कहलाता है? क्योंकि विष्णु भक्त भवेत् देवा आसुर तत् विपर्जयः। जो विष्णु के भक्त हैं, जो वास्तव में जिनका हेतु है, जीवन का हेतु है केवल विष्णु को संतुष्ट करना, वही देव हैं, वो देवता कहलाते हैं। लेकिन असुर कौन है? जो इसके विपरीत हैं, जिनका जो भी कार्य है वो केवल भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की जो सृष्टि है, भगवान के जो नियम हैं उसके विरुद्ध जो कार्य करते हैं, तो ये असुर कहलाते हैं। और भगवान इन असुरों को इस प्रकार से ज्ञात करवाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं अपने बहुत सारे अलग अलग रूपों में, और अपने अचिंत्य शक्तियों का वहाँ पे प्राकट्य जो है करते हैं, भगवान दिखाते हैं, दर्शाते हैं। लेकिन असुर फिर भी जो है मोहित हो जाते हैं भगवान की माया शक्ति से, और भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो है, तो ये संभव नहीं था हिरण्याक्ष के लिए जो भगवान को समझ सके। फिर श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, अपने कर्म का फल, उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों में सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो भगवान, शास्त्र क्या है? भगवान वास्तव में भगवान से उत्पन्न होती है, शास्त्र भगवान से प्रकट होता है। जब बराहदेव प्रकट हुए तो ऋषिगण जो है वहाँ पे उपस्थित ऋषिगण इस प्रकार से भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि आप साक्षात वेद हैं। तो वास्तव में जो जितने भी शास्त्र के नियम हैं उससे बाध्य नहीं है भगवान किसी चीज़ को संपन्न करने के लिए। और हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण भी आए तो भगवान कृष्ण जो कार्य कर रहे हैं वो सामान्यतः वर्णाश्रम से विरुद्ध है। और इस प्रकार से जब राजसूय यज्ञ हुआ, भगवान को वहाँ पे बुलाया गया जो है अग्र पूजा के लिए, तो वहाँ पे जो शिशुपाल, तो शिशुपाल कहता है कि ये जो मतलब कृष्ण है ये तो वर्णाश्रम के विधि विधानों का पालन ही नहीं करता है, ये तो जो भी वेदों में जो नियम बताए गए उसके विरुद्ध ही कार्य करता है। तो ये कैसे मतलब इसको कैसे अग्र पूजा के लिए हम चुन सकते हैं? ये तो मतलब बहुत ही जो है भूल होगी हमारी। यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो हैं सम्राट, इतने महान जो है ऋषिगण और विद्वान उपस्थित हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और भी अन्य, लेकिन हम ये कृष्ण को कैसे मतलब अग्र पूजा के लिए चुन सकते हैं? क्योंकि कृष्ण के कार्य जो है वो शास्त्र के विरुद्ध हैं, और उसने जो है क्षत्रिय के गुण भी नहीं है उसमें, क्योंकि उसने इस प्रकार से युद्ध से बचने के लिए वहाँ पर द्वारिका में जाकर समुद्र में अपना महल बनाया है, सबसे छुपने के लिए, बचने के लिए। तो हम देखते हैं ये भगवान का एक गुण है कि भगवान जो है बाध्य नहीं है, किसी जो भौतिक सीमा है, भौतिक नियम है उसके द्वारा बाध्य नहीं है भगवान, क्योंकि भगवान का अर्थ ही है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, स्वराट। और तो ये भगवान का एक गुण है। और फिर लेकिन कई बार भगवान जो है केवल अपने आचरण से सिखाने के लिए वर्णाश्रम के नियमों का पालन भी करते हैं, और बहुत सारे जो कर्तव्य हैं वो भगवान सिखाते हैं अपने आचरण से, कैसे हमें वो कर्तव्य को करना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए हमें। तो यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था, तो इसका यही अर्थ है कि भगवान अपने आचरण से सिखाना चाह रहे थे
और दूसरा है, हम देखते हैं भगवान राम की लीलाओं में, भगवान राम वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, लेकिन कृष्ण जब प्रकट हुए तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए जो वर्णाश्रम के विरुद्ध थे, लेकिन जब भगवान राम आए तो उन्होंने सभी वर्णाश्रम के नियमों का पालन किया। और वर्णाश्रम के अंतर्गत जो एक सामान्य जो एक संबंध जो है, हम एक स्त्री पुरुष का संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, गुरु शिष्य का संबंध होता है, राजा और जो उनके जो प्रजा है उनके साथ जो संबंध होता है, उनका जो आदान प्रदान होता है, वो भगवान श्री राम अपने स्वयं के आचरण से पूर्ण रूप से उन्होंने दर्शाया कि कैसे एक पुत्र को होना चाहिए, कैसे पुत्र और कैसे एक पति को होना चाहिए। हम देखना है कि केवल भगवान राम को एक बार आदेश मिला कि हाँ आज ही आपको जो है वनवास जाना है, तो भगवान राम ने उसके लिए कुछ विचार नहीं किया आगे पीछे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि धर्म के अनुसार जो है इस प्रकार से बड़े पुत्र को ही चुना जाना चाहिए पहले। लेकिन भगवान राम को चूंकि ये आदेश मिला तो उन्होंने केवल जो है अपने गुरु यानी अर्थात अपने पिता के जो वचनों का सम्मान करने के लिए उस आदेश को ग्रहण किया। तो ये जो है एक मतलब विशिष्ट जो है गुण है भगवान का, भगवान राम का, जो उन्होंने वहाँ पे दिखाया मर्यादा। उन्होंने सभी मर्यादाओं की सीमाओं का पालन किया, जबकि वो स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, वो किसी नियमों के द्वारा बाध्य नहीं है, फिर भी उन्होंने किया। क्यों? ये दिखाने के लिए सभी जो सामान्य जनता है उनको कर्तव्य निष्ठता की जो शिक्षा है ये देने के लिए। फिर हम देखते हैं भगवान राम जब सीता का हरण हुआ तो उस समय भी भगवान राम चाहते तो इस प्रकार से जो है त्याग कर सकते थे ना सीता का। भगवान राम के लिए तो आवश्यक नहीं है कि वो एक स्त्री है उसी के द्वारा ऐसे लग रहा है बाह्य उनके भगवान राम की बाह्य लीला से कि वो स्त्री के द्वारा जो है बद्ध है उनकी, और इस प्रकार से है वो स्त्री अनुरक्त है। लेकिन भगवान अपनी शक्ति हम देखते हैं नर नारायण, जब इंद्र ने अप्सराओं को भेजा और कामदेव को, नर नारायण भगवान नर नारायण जो वहाँ पे थे उनकी तपस्या को में विघ्न उत्पन्न करने के लिए, तो उन्होंने केवल अपनी शक्ति से ऐसे असंख्य अप्सराएं प्रकट की। तो क्या भगवान राम के लिए संभव नहीं था? भगवान राम तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे भी जो है ऐसे हजारों हजारों जो है करोड़ों जो है लक्ष्मियाँ सीता उस समय प्रकट कर सकते थे। लेकिन भगवान ने वहाँ पे एक मर्यादा का शिक्षा देने के लिए कि कैसे जो एक पुरुष है उसका कर्तव्य है स्त्री की सुरक्षा करना, पति उसका कर्तव्य है। अगर जो समाज में जो पुरुष हैं जैसे खास करके जो पति, अगर वो स्त्री का संरक्षण नहीं करेगा तो स्त्रियों का शोषण होगा और इस प्रकार से जो अन्य असुर लोग हैं वो दूषित करेंगे। तो भगवान ने इस मर्यादा का शिक्षा देने के लिए वहाँ पे ये कार्य किया। फिर श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं अपितु भगवान जो कृष्ण है उनको किसी जो है क्षत्रिय धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि युद्ध स्थल में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सभी क्षत्रियों में भगवान जो है श्रेष्ठ थे, क्योंकि वो तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे केवल युद्ध भूमि में क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए जो है ये सभी कर्तव्य किए। वो जो क्षत्रिय के एक उचित कर्तव्य है उसका पालन किया भगवान ने। और हम फिर देखते हैं यहाँ पे जो ये वराह अवतार है, तो यहाँ पे भी क्योंकि ब्रह्मा और जैसे ये ब्रह्मा और इत्यादि जो देवतागण हैं वो सभी त्रस्त थे इस प्रकार से हिरण्याक्ष के करतूतों से। तो भगवान अपने भक्तों को आश्रय देने के लिए उनको इस ये जो उनकी जो स्थिति है उससे मुक्त करने के लिए भगवान ने जो है पृथ्वी देवी को जो है उठाया और इस प्रकार से उनको कर्तव्यनिष्ठ होकर भगवान ने, अपितु असुर वहाँ पे भगवान को ललकार रहा है, भगवान को इस प्रकार से रोष उत्पन्न कर रहा है भगवान में कि ठीक है अभी मैं ऐसे ऐसे शब्द कहूँगा और इससे जो है वो मुझसे युद्ध करेंगे। लेकिन भगवान ने वहाँ पे अपने कर्तव्य का बोध किया, नहीं अभी मेरा जो प्रथम कर्तव्य है, पृथ्वी देवी अभी ये असहाय स्थिति में ही है, असहाय स्थिति में है, दुखी है और इस प्रकार से ये इनको मुक्त करना है इस स्थिति से। तो पहले भगवान ने जो है पृथ्वी देवी को उठाया और जल पे जो है अपनी शक्ति से स्थापित किया और फिर कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए कोई भी भय नहीं रहता। और इस प्रकार से जो शक्तिमान है उन्हें अपने शत्रु के उपहास या कटु वचनों से किसी प्रकार का भय नहीं लगता। भगवान को भय नहीं था उसके वचनों से और ये भगवान ने दर्शाया।
फिर भगवान आगे श्लोकों में आएगा, भगवान जो है अब इस प्रकार से हिरण्याक्ष को कह रहे हैं कि ठीक है, तुम युद्ध करना चाहते हो, युद्ध करो। और भगवान जो है, कई बार ऐसा हुआ कि उस लीला में ऐसे लग रहा है कि भगवान के हाथों से गदा गिर जाता है, और जो है फिर हिरण्याक्ष जो है वो भी कुछ मतलब युद्ध के धर्म का पालन करने के लिए जो है भगवान को अवसर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि भगवान उस युद्ध में उसकी गदा को गिरा देते हैं या उस पर वार करते हैं, उसके शस्त्रों को तोड़ देते हैं। जैसे वहाँ पे वर्णन आता है त्रिशूल, जब उसकी गदा इस प्रकार से जब नष्ट हो गई तो त्रिशूल निकाला उसने, और फिर भगवान जो है उसको भी तोड़ देते हैं। तो मतलब भगवान वहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में जो तुम ये जो मतलब अपना जो भी मिथ्या धारणा जो थी तुम्हारी, वो देखो अब मैं चूर कर दूंगा। वो तुम्हारा मिथ्या धारणा था कि मैं तुम्हारे इस ललकार से भाग रहा हूँ, मैं निर्लज हूँ, देखो मैं अभी तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ। तो भगवान वहाँ पे फिर उसको पूरी शिक्षा देते हैं हिरण्याक्ष को। भगवान बार बार हिरण्याक्ष को अवसर देते हैं अपने पे वार करने के लिए, लेकिन हर बार जो हिरण्याक्ष का जो इस प्रकार से वार है विफल होता है भगवान के सामने। और देवतागण आते हैं वहाँ पे, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान ये बहुत बड़ा दुष्ट है, आप क्यों इसके साथ खेल रहे हैं, अभी इसका वध कर दीजिए, इसको अवसर देना ठीक नहीं है। और लेकिन फिर भी भगवान जो है उस असुर को, और इस प्रकार से पूरे असुर जो आसुरिक सभ्यता है, आने वाले असुरों को भी ये शिक्षा देना चाहते थे कि अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकेंड में भी वध कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो केवल ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है तुम कितने भी जो है इस प्रकार से शक्तियारोपण करो मेरे ऊपर, वो जो है विफल ही होने वाला है। भगवान वो खेल करके ये दिखाना चाहते थे। और इस प्रकार से फिर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। फिर तो यहाँ पे जो वर्णन किया शिल प्रभुपाद ने कि भगवान एक कर्तव्य का बोध, अपने कर्तव्य का बोध था भगवान ने, और इस प्रकार से भगवान ने जो है वो संपन्न किया। ये यहाँ पे जो है भगवान ने पहले पृथ्वी को उठाया और उसके जो निर्लज वो जो असुर है उसके शब्दों का उत्तर नहीं दिया, कुशब्दों का। तो हम भगवत गीता में भी देखते हैं भगवान वास्तव में क्यों आते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ना, जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदुत्थानम अधर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान आते हैं अधर्म को इस प्रकार से, अधर्म जहाँ पे जैसे ही धर्म की ग्लानि होती है, धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। तो ये भगवान का कर्तव्य था कि अभी कौन, मतलब भगवान के अलावा तो कोई उस असुर के समक्ष जो है इस प्रकार से मतलब कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। तब भगवान को स्वयं आना पड़ेगा, क्योंकि ये देवताओं की प्रार्थना भी है, और इस प्रकार से पृथ्वी देवी है, उनको इस स्थिति में से निकालना है। तो भगवान वहाँ पे आए और पृथ्वी देवी को जो है भगवान ने आश्रय प्रदान किया, और उस भगवान ने अपनी लीला से बताया कि कैसे जब भी अधर्म होगा तो ऐसा नहीं है जो अधार्मिक लोग सोचेंगे, दुष्ट असुर की कोई तो नहीं है धर्म की रक्षा करने वाला इस प्रकार से, और हम जो हैं इस प्रकार से अधर्म के द्वारा धर्म का नाश करेंगे, तो कभी संभव नहीं होने वाला है। भगवान आएंगे और इस प्रकार से अधर्म का नाश करेंगे। फिर भगवान कहते हैं, भगवान क्यों आते हैं, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशकाय च दुष्कृतम। और वो हम देखते हैं यहाँ पे जो परित्राणाय, जो साधु हैं, जो इस प्रकार से देवतागण हैं और ब्रह्मा इत्यादि, ये सब इनकी रक्षा करने के लिए। और केवल यही नहीं हो रहा था, जो क्योंकि जब भी असुर आते हैं तो जो पूरी जो वैदिक सभ्यता है, गौ ब्राह्मण इत्यादि सबके प्रति जो है वो अपना इस प्रकार से उत्पात मचाते हैं, गौ की हत्या करते हैं, ब्राह्मणों की हत्या करते हैं। वैदिक संस्कृति मतलब जो है उसका जड़ जो है ब्राह्मण, उसको उखाड़ना चाहते हैं कि ठीक है वो, क्योंकि वो दुष्ट क्या समझते हैं, हिरण्यकशिपु जैसे सोचता था कि विष्णु जो है वो जड़ के समान है, पेड़ के जड़ के समान है, और इस प्रकार से विष्णु को जब मैं उखाड़ के फेंक दूंगा तो ये जो जितने भी देवतागण हैं अपने आप असहाय होकर जो है मर जाएंगे, और ये इस प्रकार से जो ये पूरी सभ्यता है नष्ट हो जाएगी। तो ये असुरों की चेतना है, असुरों का समझ है, मतलब असुरों का एक छोटा सा समझ है, जो सोचते हैं कि ठीक है अभी तो मैं केवल विष्णु है उसको नष्ट कर दूंगा, और इस प्रकार से। तो भगवान ये दिखाना, इस प्रकार से गौ ब्राह्मण इन सबको आश्रय देने के लिए भगवान जो है ऐसे अलग अलग रूप में प्रकट हुए। और फिर वर्णन यहाँ पे प्रभुपाद कर रहे हैं, भगवान को किसी से डरने की कोई बात नहीं, तो भी वे अपने शत्रु की उपेक्षा करते हुए
उसके प्रति दयालु बने रहे। तो वास्तव में भगवान को तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, या भगवान जो उसके सभी जो भी अपना कुतर्क दे रहा था, कुसंगत जो वचन बोल रहा था कि तुम निर्लज हो और इस प्रकार से मुझसे युद्ध करो, तो भगवान केवल तब तक जो है रोक रहे थे उसको कि भगवान अपनी करुणावश कि ठीक है अभी तुम कुछ और खेल कर लो, क्योंकि भगवान उसके प्रति तभी भी दयालु बने रहे कि अभी भी जो है अभी भी ठीक है, कुछ देर रुक जाओ। लेकिन अंततः जो है भगवान ने उसका वध कर दिया। और ये भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि असुरों का भगवान के द्वारा वध होना, ये भी जो है भगवान का जो दयालु गुण है उसका ये जो है ऐश्वर्य है उसका, भगवान के इस गुण का। जैसे कि हम देखते हैं शिशुपाल, फिर यहाँ पे शिशुपाल है, वो तो बचपन से ही मतलब जब अवसर मिला उसको भगवान के समक्ष आने का, भगवान के समक्ष आया शिशुपाल, तो उसने जो है भगवान का इस प्रकार से प्रतिकार ही किया, भगवान का अपमान ही किया। लेकिन भगवान ने फिर भी जो है उसको जो है हमेशा माफ़ कर दिया। लेकिन जब राजसूय यज्ञ के समक्ष जब शिशुपाल ने भगवान का फिर से अपमान किया, और जब भगवान ने देखा कि अब उनके भक्तों के द्वारा भी सहन नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो भक्तगण थे और जो मतलब कई राजाएं थे जो मतलब भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने सहन नहीं किया। कई तो उद्धित हो गए तलवार लेकर, अपने अस्त्रों को लेकर कि अभी असुर का वध कर देंगे, पांडव भी। लेकिन भगवान ने सबको शांत किया। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि मैं इसका वध करूं। और इस प्रकार से भगवान ने जो है अपनी करुणा का वहाँ पे प्रदर्शन किया, शिशुपाल का वध किया, जिससे शिशुपाल को अवसर मिला भगवान के शरीर में लीन होने का। और ये जो गुण है भगवान का, इसका वर्णन यमुनाचार्य कहते हैं, क्षमा का वर्णन, कि यमुनाचार्य कहते हैं कि जब भगवान आप रामा अवतार में आए और इस प्रकार से जब सीता माता के ऊपर इंद्र एक कौवे के रूप में आया और सीता माता के स्तनों पे वार किया, फिर भी उस स्थिति में आपने उसे मारना चाहा क्योंकि वो कर्तव्य था आपका, लेकिन क्योंकि वो आपका तुरंत शरणागत हो गया, उसने आपसे क्षमा याचना की, इसलिए आपने जो है उसे क्षमा कर दिया। फिर यमुनाचार्य आगे कहते हैं लेकिन वास्तव में उससे भी जो है बढ़ के आपने अपने इस क्षमा का जो गुण है उसका आपने दर्शाया कृष्ण लीला में, जब शिशुपाल का इस प्रकार से शिशुपाल का आपने वध किया। शिशुपाल बार बार जो है आपको इस प्रकार से आपका इस प्रकार से इंसल्ट मतलब अपमान करता रहा अपने शब्दों से, लेकिन फिर भी जो है आपने उसको हमेशा क्षमा किया। और इस प्रकार से अंततोगत्वा उसको जब मारा भी भगवान ने, तो वो भगवान की ही एक दूसरी, भगवान का जो दूसरा गुण है दयालु, परम दयालुता, उसका वर्णन करता है। फिर तो भी वे अपने शत्रु की उपेक्षा करते हुए उसके प्रति दयालु बने रहे। यद्यपि वे एक प्रकार से ललकार से भाग रहे थे, किंतु पृथ्वी को संकट से बचाने के उद्देश्य से उन्होंने हिरण्याक्ष के व्यंग्य वचनों को सहन कर लिया। तो यहाँ पे भगवान जो है जब प्रथम बार जब उसने ललकारा हिरण्याक्ष ने, तभी भगवान जो है उसके इस ललकार का प्रत्युत्तर दे सकते थे, अपने शक्ति के द्वारा जो है इस प्रकार से दर्शा सकते थे उसको, उसके साथ युद्ध कर सकते थे। लेकिन भगवान ने, चूंकि पृथ्वी असह्य अवस्था में पड़ी हुई थी गर्भोदक सागर में, तो पहले जो है अपना कर्तव्य समझा कि इनको पहले निकालना है, इनका उद्धार करना है। और इस प्रकार से भगवान ने, जैसे कि एक यहाँ पे बहुत सुंदर उपमा दी गई है पिछले श्लोक में, जैसे वे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकलकर उसी प्रकार बाहर आ गए जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथनी के साथ बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से भगवान ने जो है दर्शाया, ये उपमा जो है भगवान का गुणगान कर रहा है कि किस प्रकार से भगवान ने जो है हाथी जैसा वहाँ पे कार्य किया, कि पहले उस घड़ियाल के उस घड़ियाल के साथ युद्ध नहीं किया, अभी तो उसने सोचा क्योंकि अभी मेरे साथ मेरी सहचरी है हथनी, तो इसलिए मेरा अभी कर्तव्य है कि पहले तो इसके साथ सुरक्षित बाहर निकल जाऊं, मतलब इसको एक सुरक्षित स्थान पे रख दूं। तो भगवान
वराहदेव भी यहाँ पे ऐसा ही करते हैं। भगवान अपनी जो उनकी संगिनी है भार्या पृथ्वी देवी, तो पहले भगवान जो है पृथ्वी देवी को सुरक्षित स्थान पे रखते हैं और फिर जो है भगवान इस प्रकार से हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हैं और फिर उसके घमंडों को तोड़ देते हैं। तो ये है भगवान की लीला, उनकी शक्ति जो हम सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। और बारंबार इसीलिए हमें इन गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए और उसके द्वारा जो है हम कुछ गुणगान कर पाएंगे, क्योंकि जो ये शब्द है अथिष्ट उसका वर्णन है, पूर्ण रूप से गुणगान नहीं किया जा सकता है। तो ये हम चाहे कितना भी गुणगान करें भगवान का, लेकिन वो फिर भी वो भगवान का जो गुण है उसको पूर्ण रूप से जो है वो प्रकाशित नहीं कर पाएगा वो शब्द। तो फिर भी मैंने कुछ प्रयास किया। आपके कुछ अगर प्रश्न हैं या कुछ टिप्पणी है तो जोड़ सकते हैं। अनुवाद में लिखा है कि वो अपने हाथों से ले जा रहे थे पृथ्वी को, नहीं तात्पर्य में रूपा लिख रहे हैं, मतलब पहले लिखा है कि अपने दाढ़ों में ले जा रहे हैं, इसमें प्रोपा लिख रहे हैं हाथों, आर्म्स। क्या है सेंटेंस? यहाँ पे When the Lord was coming out of the water, taking the earth in his arms to deliver it. इसका और भी कुछ अर्थ हो सकता है जो मेरे लिए भी स्पष्ट नहीं था, तो मैंने इस पर कुछ ज़्यादा विचार नहीं किया। तो और भी अन्य वरिष्ठ भक्त हैं तो इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। एक स्थान में ऐसा आता है, प्रभुपाद पहले स्कंद के तात्पर्य में समझाते हैं ऐसा, वर्णन आता है कि हिरण्याक्ष को मारने के बाद भगवान अपने दाढ़ों पर उसको रखते हैं, ऐसा है, इसको हिरण्याक्ष को। तो वहाँ वर्णन आता है कि प्रभुपाद जीव गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान ने उसको मारा अपने हाथों से पहले, है ना, फिर बाद में उसके मृत शरीर को उन्होंने वहां पर रखा। तो वहां पर भी इसी तरह से भेद था कि कैसे मारा, अपनी दाढ़ों से मारा या अपने हाथों से मारा भगवान ने हिरण्याक्ष को। तो प्रभुपाद वहां लिखते हैं, मैं आपको भी ढूंढ के बताऊंगा, कि जीव गोस्वामी समझाते हैं कि पहले हाथों से मारा फिर इस तरह से रखा। तो यहाँ पर भी ऐसे देखना चाहिए, क्योंकि एक श्लोक में बताया भगवान ने दाढ़ों पर रखा, दूसरे में हाथों संभाल रहे हैं। आपने बताया कि वो भगवान दयालु हैं, जो मतलब अपराध करते हैं उनको भी जाने देते हैं ऐसे। ये है ना, शिशुपाल ने कितनी बार अपराध किया, अनगिनत बार। वो तो मतलब भगवान को आमने सामने मतलब उनको उनके अपराध कर, मतलब गाली अपशब्द बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग मतलब वो तो जो भौतिक संसार में जो लोग हैं वो तो बहुत पाप करते हैं, लेकिन भगवान को गाली नहीं देते, सिर्फ पाप करते हैं, मतलब इतनी इज्जत उतनी करते हैं। तो उन भगवान आमने सामने जिन्होंने अपशब्द और उनको भगवान ने जाने दिए, तो ये जो भौतिक संसार में जो भोग कर रहे और पाप कर, उनको भी भगवान तो जाने ही देते होंगे ना। नहीं, भगवान उनको भी अवसर देते हैं ना कि ठीक है, आप चाहे आपने कितना ही दुष्कर्म किया है, पाप किया है, केवल आप जो है एक बार जो है मेरी शरण में आ जाओ, मेरा नाम लो या फिर मुझे प्रणाम करो। प्रभुपाद कहते हैं ना, ये नवविधा जो भक्ति है उसका एक अंग भी पालन करो। तो इस प्रकार से भगवान इस प्रकार से अपनी करुणा यहाँ पे दिखा रहे हैं। नहीं, वो होते हैं शरणागत, वो मानते भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं मानते, लेकिन वो साथ में पाप भी करते हो। तो फिर कैसे वो शरणागत हैं, अगर वो पाप भी कर रहे हैं और शरणागत भी मानते हैं अपने आप को? क्योंकि जो शरणागत होगा भगवान का, तो पहले भगवान के वचनों को पूरी तरह से स्वीकार करेगा ना। भगवान जब कह रहे हैं कि मतलब जब भगवान ने वर्णन किया भगवत गीता में, ठीक है, कोई अगर साधु है इस प्रकार से उसका पतन भी हो जाता है तो उसे साधु समझना चाहिए। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, लेकिन हमें जानबूझ के जो है इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो जो अगर सिंसियर है कोई और वास्तव में शरणागत है, तो वो इस प्रकार से भगवान के जो ये वाक्य है उसका फ़ायदा नहीं, मतलब गलत प्रयोग नहीं करेगा। वो जो है भगवान कह रहे हैं कि अब पाप को छोड़ना है तो पाप को छोड़ेगा, और इस प्रकार से जो भी साधु के गुण हैं, उत्तम गुण है, वो विकसित करेगा ना। वो क्यों मतलब तब भी असुर बना रहेगा।
छोड़ना चाहता है, लेकिन वो इतना कंडीशन एकदम वो ऐसा तो भी उसे प्रयास करना चाहिए, प्रयास तो करना चाहिए ना, लेकिन वो प्रयास ही नहीं कर रहा है, मतलब वो सिंसियर नहीं है ना, और वो वास्तव में शरणागत नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत में जब तक हम रहेंगे, हम तो कंडीशन ही हैं, चाहे किसी भी स्थिति में है। हर एक जीव की एक कंडीशन है, अलग अलग स्तर पे। हो सकता है कि कोई ज़्यादा बद्ध है, कोई बहुत ज़्यादा बद्ध है, कोई कम बद्ध है, लेकिन सब तो बद्ध है इस प्रकार से अपने गुणों के द्वारा। लेकिन जो इस प्रकार से शरणागत है, वो गुरु साधु शास्त्र अर्थात भगवान के वचनों